अस्सलाम वालेकुम स्पोर्ट्स फ्लोर के एचबीएल पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पीएसएल स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक पावर्ड बाय डॉलिंस। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की चैंपियन कौन? लाहौर कलंदर। क्या कांटेदार मुकाबला हुआ है कल लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। इवेंचुअली लाहौर कलंदर ये मैच हियर इट सिर्फ एक रन से जीतने में कामयाब हुआ। आखिरी वक्त तक मैच फंसा हुआ था, कभी लाहौर कलंदर के फेवर में जाता, कभी मुल्तान सुल्तान के फेवर में जाता। एक टाइम पे जैसे लग रहा था कि लाहौर कलंदर फाइनल मैच हार जाएगी और मुल्तान सुल्तान चैंपियन बनने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन लाहौर कलंदर की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस के बाद अपने टाइटल का सक्सेसफुली दिफा किया है। लाहौर कलंदर अब पहली टीम बन गई है एचबीएल पीएसएल हिस्ट्री में जिसने सक्सेसफुली अपने टाइटल को डिफेंड किया है। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम काफ़ी दफ़ा इसके करीब आई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। कल लाहौर कलंदर के लिए अब्दुल्ला शफीक ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, 40 गेंदों पर 65 रन बनाए। शाह अफरीदी का कैमियो था जिसकी वजह से लाहौर कलंदर की टीम 201 रन का हदफ देने में कामयाब हुई। मुल्तान सुल्तान को 15 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली। कल शाह अफरीदी ने कोशिश काफ़ी मैचेस से कर रहे थे लेकिन कल उनका बल्ला चला। फ़खर जमान ने भी 39 रन की इनिंग्स खेली। उसामा मीर वाज एक्सेप्शनल, 3 ओवर्स में 24 रन, 3 विकेट्स हासिल किए उन्होंने 24 रन देकर। 3 ओवर्स इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि 3 ओवर्स ही कराए गए उसामा मीर से, इवन दो बड़े इकोनॉमिकल थे। समझ से बाहर था कि क्यों उससे 3 ओवर कराए गए। हम अपने एक्सपर्ट से जरूर बात करेंगे। खुशदिल शाह ने भी 11 रन के एवज 1 विकेट हासिल की लेकिन मुल्तान के लिए रायल रूसो ने 52 रन बनाए। सो दीज वर द टॉप परफॉर्मर्स। इवेंचुअली लाहौर कलंदर दूसरी बार एचबीएल पीएसएल का टाइटल जीतने में कामयाब हुई। शाह अफरीदी भी पहले कप्तान बन गए जिन्होंने दूसरी बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद यायर हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी अभी तक लाहौर में मौजूद है, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे। मौजूद नहीं है, फंसे हुए फंसे हुए हम जानेंगे मौजूद है या फंसे हुए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आले रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो भट्टी साहब, वैसे तो आज होना था फाइनल लेकिन कल ही हो गया, शायद यही वजह है कि आप वहां पर हैं, बट क्या जबरदस्त फाइनल हुआ है। कांटेदार मुकाबला था, अप्स एंड डाउन्स थे इस मैच में और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखी थ्रू आउट हमने। बिल्कुल दानिश, वाकई आखिरी गेंद तक पता नहीं था कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, बल्कि हम लोग कल रात को जब प्रोग्राम कर रहे थे, मैं, फातिमा और सिकंदर बख्त साहब, तो उस वक्त रायली रोसो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे तो मेरा तो ये ख्याल था कि शायद मुल्तान सुल्तान जो हैं ये आसानी से 2-4 गेंदे पहले ये टारगेट जो है पूरा कर लेंगे। लेकिन क्रेडिट जाता है शाह अफरीदी को कि उनके पहले 2 ओवर्स में 34 रन बने, लेकिन जब वो सेकंड स्पेल में आए और खासतौर पर जो उनका जो आखिरी ओवर था जिसमें उन्होंने 3 विकेटें ली, वहां से पूरा मैच का जो मैच एकदम से पलट गया मुल्तान सुल्तान के फेवर में। लेकिन बड़ा कांटेदार मैच हुआ, लोगों ने भरपूर एंजॉय किया। लेकिन इस पीएसएल में आप देखें 34 मैच मुकम्मल हुए, हर मैच में लोगों को एक नई एंटरटेनमेंट मिली, चौके छक्के भी लगे, विकेटें भी गिरी और फिर फाइनल का जिस तरह एंड हुआ, यही इस पीएसएल ब्रांड की खुसूसियत है। बिल्कुल भट्टी साहब, मुख्तलिफ शहरों की बात कर रहे थे, मुख्तलिफ वेन्यूज़ की बात कर रहे थे, बारे में मजीद बात भी करेंगे। हर वेन्यू पर अलग कंडीशंस भी हैं, देखिए उन कंडीशंस के हिसाब से क्रिकेट में भी फर्क आता हमने देखा। कोई लो स्कोरिंग मैचेस हुए, कोई हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। सिकंदर बख्त, जिस तरह कल अब्दुल्ला शफीक ने खेला है, शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, मिडिल ऑर्डर में ऊपर से फिर विकेटें गिर गई थी, प्रेशर में आ गई थी टीम। शाह अफरीदी ने भरपूर साथ दिया उनका, बट अब्दुल्ला शफीक वाज स्पॉट ऑन यस्टरडे। बहुत अच्छा खेलते हैं वो और उनकी जो क्वालिटी ये है कि जो वो T20 में भी खेलते हैं तो उनका बल्ला सीधा आता है, जो कि अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि नहीं जी जो T20 की जो बैटिंग ही अलग होती है, उल्टी सीधे शॉट्स मारो, नो, जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छी तरह शॉट्स मारें तो वो भी लगते हैं आपके। तो अगर वही कवर ड्राइव को आप थोड़ा सा लिफ्ट कर दें तो वो एक्स्ट्रा कवर पे चला जाता है। तो वो बहुत अच्छा खेले इस लिहाज से। और एक वक्त तो फिर जब उनके आउट होते ही 1 for 95 और उसके बाद 5 for 112, अजीब सी सिनेरियो हो गया था। हम तो वही जिस तरह भी भट्टी साहब कह रहे थे कि एकदम से हम समझे कि अब लाहौर कलंदर के लिए मुश्किलात आ जाएंगी, मगर बहुत अच्छा रिकवर किया है और कलंदर ने। और मैं समझता हूँ उसमें जो सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो रिजवान की है कि उन्होंने 5 ओवर में 88 रन दे दिए आखिरी के। और ये मतलब एज अ कैप्टन उनको देखना चाहिए था कि उनके बॉलर्स कहाँ बॉल करा रहे हैं, उनसे जाके बात करनी चाहिए थी। 5 ओवर में 112 थे, 5 मतलब जब 15th ओवर ख़त्म हुआ 112 पे 5,
और फिर वहाँ से वो 200 रन पे ले गए, वाज अमेजिंग। इसका शायद क्रेडिट शाहिन शाह अफरीदी को भी जाता है, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली, कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। चौथे नंबर में भी आते हुए हमने शाहिन शाह अफरीदी को देखा, कल नीचे आए थे लेकिन बैटिंग उन्होंने ज़बरदस्त की। अब्दुल्ला शफीक की तारीफ कर रहे थे हम, और उनके 65 रन ने आज उनको बनाया हमारा सोल सिटी का बेस्ट बैट्समैन। ये वाहिद इनिंग्स नहीं थी अब्दुल्ला शफीक ने जो लाहौर कलंदर के लिए खेली है। लाहौर कलंदर अगर फाइनल जीतने में कामयाब हुई है तो उसमें अब्दुल्ला शफीक को बड़ा क्रेडिट जाता है। अब्दुल रज़ाक की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह खेला, अब्दुल रज़ाक का शानदार इनिंग्स थी, और शायद अगर कोई डाउट था इससे पहले कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में टैलेंट नहीं है तो अब वो ख़त्म हो जाना चाहिए, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए भी। देखिए दानिश, सबसे अच्छी बात यह है कि जो बैट्समैन है ऐसे मैचों में परफॉर्म करना जहां प्रेशर पूरा एक इंटरनेशनल लेवल जैसे होता है, जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं। और पिच की बात कर रहे हैं, पिच मेरिट वाली थी, और अभी सिकंदर भाई ने बात की वो सीधा खेलते हैं, तो डेफिनेटली ये पिच ऐसी थी यहाँ पे आपको बॉल की लाइन पे आना पड़ता है। और जिन्होंने परफॉर्म किया है उनकी इंटेंट जो देखी जाए, अगर देखा जाए, अगर टॉस पे दोनों टीमें फोकस कर रही थी, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो PSL है जो पहले बैटिंग कर रही है उसको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो टॉस पे ज्यादा फोकस कर रही थी। टॉस वो मुल्तान हारी, लाहौर ने पहले बैटिंग की, एक टाइम लग रहा था कि ये पता नहीं कितना स्कोर कर रहे थे, फिर 13-14 ओवर तक इन्होंने अच्छा कमबैक किया, तो काफी अप्स एंड डाउन भी फाइनल में नजर आए। और जैसे माजिद भाई ने कहा कि आखिरी बॉल तक ये नहीं पता था कौन सी टीम जीतेगी, तो ये होती है असल क्रिकेट, ये होता है प्रेशर। और इस प्रेशर में जो जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है उन पे नजर रखनी चाहिए। आप देखें मुल्तान की अगर बॉलिंग की तरफ बात करते हैं तो अनवर अली थोड़ा सा एक्सपोज हुए, और एहसानुल्लाह थोड़ा सा ओवर एग्रेशन कर गए, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए कि थ्रू आउट सारा मैच खेलते आ रही हैं कि ये मैचेस ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं या जो सिलेक्टर होते हैं या बोर्ड में हैं, जो सीनियर होते हैं, वो देख रहे होते हैं और नजर में ये आ जाती है चीज कि ये इस प्रेशर में कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे हारिस रऊफ ने बॉलिंग की आखिरी ओवर, उसको उनका अच्छा नहीं गया, तो ये मैचेस होते हैं जिसमें से आप प्लेयर पिक कर सकते हैं। आपके राउंड के मैचों में भी आपको नजर आते हैं, पर ये असल मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होते हैं जहां से आपको प्लेयर लेने पड़ते हैं। हम प्रेशर हैंडलिंग की बात करें तो कल एक बार फिर जमान खान को आखिरी ओवर दिया गया। ये वो मौका था जब लाहौर कलंदर को सिर्फ 13 रन दरकार थे। जिस ओवर की बात कर रहे हैं हारिस रऊफ ने जो कराया वो सेकंड लास्ट ओवर था और खासे एक्सपेंसिव रहे थे हारिस रऊफ। उसके बाद जमान खान आए, उस प्रेशर को हैंडल किया और डिफेंड करने में कामयाब हुए, 13 रन। आलिया, जितनी तारीफ की जाए जमान खान की कम है। उनको रिवॉर्ड भी दिया गया है, पाकिस्तान टीम में उनको सेलेक्ट किया गया है, बट दिस किड इज स्पेशल फॉर श्योर। डेफिनेटली कितनी दफा वो 14, 13, 12 रन जो है वो डिफेंड कर चुके हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि मतलब इतने वो यंग प्लेयर हैं। और अगेन ये लाहौर कलंदर का ही क्रेडिट है, उनको लेके आना अपने PTP प्रोग्राम से, उनको इम्प्रूव करवाना, उनके ऊपर काम करना। मगर नौजवान का जो उसका अपना क्रेडिट है ना, वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि देखें, हो सकता है इस वक्त मैं एक अनपॉपुलर बात कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से हारिस रऊफ पेस के साथ बॉल करके कल 20-21 रन उन्होंने खा लिए, तो इस लड़के ने आखिरी यानी कि फाइनल आप खेल रहे हैं, इतना प्रेशर वाला मैच है और आखिरी ओवर आपको दिया गया है, और जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए डिफेंड करता है, ये अमेजिंग बात है। इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके माइंडसेट से है कि कितने स्ट्रांग हैं आप, और वो बहुत बहुत जबरदस्त। मेरा तो ख्याल है कि कल जो लाहौर कलंदर की कामयाबी है उसका क्रेडिट जो है वो आखिरी ओवर का जमान को जाता है और उसके बाद शाहीन आफरीदी को जाता है, जिन्होंने आके जो बैटिंग की है, थ्रैश किया है। अदरवाइज तो लाहौर कलंदर बिल्कुल फारिग टीम लग रही थी। देखिए, इस वक्त हमें सेलिब्रेट करना है डेफिनेटली कि बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम अपने रखे हैं। सारा साल काम करते हैं लाहौर कलंदर वाले और नौजवान निकालते हैं, नेशनल टीम तक पहुंचते हैं, एक प्रोसेस दे रहे हैं वो नेशनल टीम को भी। लेकिन इसके बावजूद जो गलतियां हैं वो जरूर हमें हाईलाइट करनी है कि जो बैटिंग है वो अगर शाहीन ना खेलते तो आपका कोलैप्स तो हो गया था, 5 खिलाड़ी तो आपके वैसे ही आउट हो गए थे। तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है इनको थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए बॉलर्स के अलावा, कि बैटिंग और बैटिंग ऑर्डर्स का बार बार चेंज होना वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान जो है वो भी आखिरी बॉल तक क्या फाइट की है। अभी उसकी बात हो रही थी एहसानुल्लाह की, जो नौजवान है, हमें इतना मार्जिन जरूर देना चाहिए कि वो बिल्कुल इतना बड़ा एक्सपोजर उनको पहली दफा आया है, पहली दफा वो खेल रहे थे और उसके बावजूद अगर वो बेहतरीन बॉलर का ले जाते हैं अवार्ड,
तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, बेहतरीन बॉलर के अवार्ड की आप बात कर रहे हैं तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी एहसानुल्लाह थे और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी एहसानुल्लाह थे, तो ये बहुत बड़ी बात है सिकंदर बख्त कि एक नया बॉलर आता है। हमने एहसानुल्लाह का काफ़ी चर्चा सुना था इस PSL से पहले भी, हमने काफ़ी जिक्र किया था एहसानुल्लाह का, बट हमने उनको एक्शन में देखा एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। एक तो उनकी स्पीड अच्छी है, जी। 140 के ऊपर नीचे वो चलते हैं, विच इज़ अ गुड स्पीड, मगर थोड़ा सा पिछले 1-2 मैचों में मैंने देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद वो कर रहे हैं। अभी इन पिचों पे तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं मिली। आई होप कि अच्छी पिचों पे हम उनको मूव करते हुए देखें। देखें, आप जितनी भी तेज़ गेंद कर लें उतनी तेज़ शॉट जाता है। अगर जब तक आप गेंद को मूव ना करें, रिवर्स स्विंग हो या आपकी नेचुरल स्विंग है, अगर वो आता है आपके पास तो उससे जो है बड़ा फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ इस किस्म की क्रिकेट के अंदर कल शाहीन ने भी दिखाया, आखिरी ओवरों में आपके ज़मान ने भी दिखाया, यॉर्कर्स जो एंड चेंज ऑफ पेस एज वेल, हाँ वो बहुत काम आते हैं। और थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गए थे वो हारिस, थोड़ी उनकी पिटाई हो गई इस ओवर के अंदर, वो भी जज्बाती होकर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करने लगते हैं। इधर बॉलर्स को मैं यही कहूँगा कि जज्बाती ना हो, यॉर्कर लेंथ पे आ जाएं अगर कोई आपकी पिटाई कर रहे हैं, वक्त ऐसा हो। और मैं बार बार कहता हूँ सिचुएशन और जो डेटा है, मैं डेटा वाली टीम को बोलूँगा कि आपका डेटा बिल्कुल बेकार हो गया, इसलिए कि जो शाहीन की बैटिंग थी उसमें ना कोई डेटा काम आया ना कुछ काम आया, आपके पास शायद उनका डेटा नहीं था। तो असल चीज़ होती है सिचुएशन, सिचुएशन एंड सिचुएशन। क्रिकेट खेली जाती है सिचुएशन पे, जो उसके पर काबू पा लेता है वो फाते हो जाता है। बट साहब थ्रू आउट HBL PSL 8 रिजवान की परफॉर्मेंस बल्ले के साथ तो बहुत अच्छी रही, बेस्ट बैट्समैन भी रहे टूर्नामेंट के, बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी उनको मिला। कल थोड़ी सी कैप्टनसी में शायद चूक हो गई उनसे, क्योंकि उसामा मीर से सिर्फ 3 ही ओवर कराया, लेकिन उन्होंने 3 विकेटें ली थी, रन भी ज़्यादा नहीं दिए थे, तो वहाँ एक जगह थोड़ी सी चूक हो गई शायद उनसे। और एज एन ओपनर भी थोड़ा सा स्लो स्टार्ट मिला रिजवान की वजह से। मेरे ख्याल में कप्तानी की हद तक तो आप दानिश ठीक कह रहे हैं कि अगर उसामा मीर से वो 1 ओवर करवा लेते तो हालात उनके लिए बेहतर होते, लेकिन उन्होंने बीच में जो खुशदिल शाह से ओवर करवाए तो उनका ख्याल था कि आखिर में अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह के साथ इनिंग्स का इख्तिताम किया जाए। लेकिन उस वक्त देखिए क्रेडिट देना पड़ेगा शाहीन शाह आफरीदी को कि उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई। सिकंदर बख्त साहब भी ये बात कर रहे थे, वकार यूनुस ने भी बात की, और भी बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे उनका ये कहना था कि नंबर 4 पे आने की बात हो रही थी ना। जी देखिए, कल भी क्रिटिसिज्म इसी बात पे हो रही थी कि कप्तान ऊपर आ रहे हैं। कल भी वो ऊपर आए, उन्होंने हालांकि डेविड वीजे जो थे वो निकल रहे थे ड्रेसिंग रूम से, लेकिन उन्होंने उनको रोका, वो खुद उनकी जगह आए और उन्होंने वहां से मैच चेंज कर दिया। और यही देखें वो टर्निंग पॉइंट था शाहीन शाह आफरीदी के 15 गेंदों पर 44 रन और 5 ओवर्स में जो सिक्कू भाई अभी बात कर रहे थे जो 85 रन बने, वहां से पूरा मोमेंटम चेंज हुआ। तो मेरा ख्याल में वो सिचुएशन ऐसी थी कि बड़े बड़े कप्तान जो हैं वो बौखला जाते हैं। मेरा ख्याल में जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हुआ मैच के बाद, तो रिजवान ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि मुझसे ये गलती हुई हो, लेकिन ये आपकी राय है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल में यहाँ पर गलती कर गए। उसामा मीर ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉल की है, लेकिन आप देखें कि उसामा मीर को एक तो पाकिस्तान टीम में मौका नहीं मिला, फिर आज जो एक टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान शाहीन्स की, अब्बास आफरीदी का मैंने नाम वहां भी नहीं पढ़ा। तो अब्बास आफरीदी को एटलीस्ट जब पाकिस्तान टीम में चांस नहीं मिला था तो एटलीस्ट पाकिस्तान शाहीन्स में तो मौका मिलना चाहिए था। और पाकिस्तान शाहीन्स में कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरे ख्याल में अब जिनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर नहीं है। जब आप अंडर 19 और A टीमों का इंतखाब करते हैं तो इसीलिए करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन से लोग हैं जो फ्यूचर टैलेंट है पाकिस्तान। बड़ी साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे आने वाले शोज में हम इन पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब नया लॉट आ चुका है, वो नया लॉट आकर अपने आप को साबित भी कर रहा है। बैट्समैन के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं, बॉलर्स के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक से एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब्दुल रज़ाक, ज़मान खान पे आपसे बात नहीं की हमने, पाकिस्तान के लिए भी कॉल कर लिया, उनका नाम अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, डेथ ओवर्स में कंटेन करते हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं, हल्की फुल्की स्माइल भी उनके चेहरे पर हमें नजर आती है। नहीं, डेफिनेटली दानिश देखें टेम्परामेंट की बात है, और थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में ज़मान खान ने आखिरी डेथ जो बॉलिंग है बहुत आउटस्टैंडिंग की है। और बात होती है अपनी विल पावर की, उन्होंने शो किया है। हालांकि उनके पास हारिस रऊफ थे, वो काफी एक्सपीरियंस थे, वो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, पर ज़मान खान के ऊपर आखिरी ओवर PSL का फाइनल और 13 स्कोर इतना ज्यादा नहीं होता जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया उसको, बहुत ही जबरदस्त
बॉडी लैंग्वेज थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी यंगस्टर के लिए, पर उन्होंने प्रूव किया है कि अगर वो और क्रिकेट खेलेंगे ये और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और हम एहसान की बात करें, जमान खान की बात करें, सैयद याहिया हुसैनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक पावर्ड बाय डॉलिंस। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। सीधे बढ़ेंगे सैयद याहिया हुसैनी के पास। याहिया, इस साल का PSL पिछले 7 PSL एडिशन से इस एतबार से मुख्तलिफ था कि बॉलिंग टैलेंट तो हमें हमेशा नज़र आता है, इस बार हमें बैटिंग टैलेंट नज़र आया और यंग बैटिंग टैलेंट नज़र आया। सिर्फ नज़र नहीं आया, उस टैलेंट ने क्रूशियल और कलीदी परफॉर्मेंसेस दी आपके लिए। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। दानिश, अगर आप साइम की बात कर रहे हैं, अगर आप अब्बास आफरीदी की बात कर रहे हैं, अगर आप एहसानुल्लाह की बात कर रहे हैं, अगर आप हारिस की बात कर रहे हैं, अगर आप हसीबुल्लाह की बात कर रहे हैं, तो ये पहली मरतबा PSL खेल नहीं रहे थे, इससे पहले भी खेले बिल्कुल हैं। सही है। लेकिन इनको शाइन करने का मौका मिला, इनको राइज करने का मौका मिला, और वो कहते हैं ना कि सही मानों में सही जगह पर, जो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि टाइम पर आपने हथौड़ा मारा, वो कहते हैं क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्प्रेरी, वो वाली परफॉर्मेंस आपको नज़र आई। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर वो जो डाटा के फार्मूले थे वो जनाब फेल हो गए हैं, दुकानों के शटर गिर गए हैं। एक बार फिर ये साबित हुआ कि स्किल्स और सलाहियत उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। और कल के मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, डेविड वीज़ा का कैच था, फिर रायले रोसो ने जिस तरह आउट किया रायले रोसो को राशिद खान ने, वो बड़ा क्रूशल था। लेकिन साथ साथ इस टूर्नामेंट में कप्तानी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी कि 5 ओवर में 88 रन बनना, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह आखिरी 5 ओवर में कत्लेआम किया, अगर मैं ये कहूँ छक्के चौके मारे, कहना गलत नहीं होगा। लेकिन फिर जिस तरह उन्होंने जज्बाती बॉलिंग की, मैच के बाद मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा देखें जी, लोग ये बात कर रहे हैं कि मैं एग्रेसिव हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर फास्ट बॉलर में से एग्रेशन आप निकाल देंगे तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दें, मैं तहजीब के दायरे में, एहतियात के दायरे में ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या फ़ायदा। सिकंदर, ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन है बिकॉज इवेंट के शुरू में आपने देखा होगा बड़ा हंसी मजाक चल रहा था, कोई आउट भी हो रहा था तो एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे थे, हक्स किए जा रहे थे, क्लैप्स मारे जा रहे थे, तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ। फिर हमें एग्रेशन नज़र आया, एक तरफ हमने मोहम्मद आमिर का एग्रेशन देखा, फिर हमने शाहीन शाह अफरीदी का एग्रेशन देखा। आप क्या समझते हैं सही तरीकाकार क्या है? एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। नहीं, देखो, जो आमिर का एग्रेशन था वो तो टारगेटेड था जी, कि उसको कुछ लड़के पसंद नहीं थे और उसका पस मंज़र था, लोगों ने मना कर दिया। जैसे मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कोई भी लड़का मैच फिक्सर हो, मैं तो कहता हूँ कि उसको ग्राउंड के अंदर नहीं दाखिल होने देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यू है। यही रमीज़ राजा का था, मगर वो कुछ नहीं कर सके। हफीज़ का ये था, बाबर वगैरह का था, तो वो उनका गुस्सा वो टारगेटेड था। जस्टिस कयूम वालों के बारे में भी आप कहिए, वो भी यही है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, आज मैं सरेआम कह सकता हूँ, जिसने मैच फिक्स किया, पाकिस्तान को बेचा, जिसने पाकिस्तान को बेचा, क्रिकेट को बेचा, उसको आप स्टेडियम के नज़दीक भी ना आने दें, अगर आप वाकई सज़ा देना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो एग्रेशन था ना, जो मैंने देखा कि वहाब रियाज ने जाके किसी गोरे को आउट किया था, उसको मार्टिन गुप्टिल को उसको पप्पी कर रहे थे। कम ऑन मैन, ये ऐसे थोड़ी होता है। आपको एग्रेशन दिखाना है, वो बिल्कुल सही कह रहा है शाहीन, मगर एक लिमिट में रह के एग्रेशन दिखाना है। आप जरूर घूरी मारें, उसकी तरफ देखें, उसकी आंखें दिखाएं। भाई वो आपको छक्का मारे, आप जाके हंस रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, पप्पी कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट ऑन। मगर वो जो लोग जो उसके बात कर रहे थे शाहीन की, वो बॉलिंग के अंदर मैं समझता हूँ। सर, आपके ज़माने में तो छक्के कम लगते थे, चौके ज़्यादा लगते थे, आप लोगों का क्या होता था रिएक्शन? देखो, मैं जब पहली दफ़ा गया उधर ऑस्ट्रेलिया, हम गए तो पर्थ में हमारा मैच था, डेनिस लिली और वगैरह खेल रहे थे वहाँ से। तो जो लड़के अंदर बैटिंग करने के, मियाँ दाद वगैरह, जब ये लंच पे आए तो आके कहने लगे, आसिफ भाई, मुश्ताक आसिफ वगैरह सीनियर को, ये अंदर हम जा रहे हैं, वो हर बॉल पे हमें गालियां दे रहे हैं। लिटरली उन्होंने, स्लेजिंग का वर्ड नहीं था उस वक्त ये कहा गया कि यार वो तो हमें मतलब बुरा भला कह रहे हैं, मैं स्लेजिंग का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। तो उन्होंने आके ये बोला, तो आसिफ इकबाल ने बोला आप भी बोले, आपको किसने रोका? बस उसके बाद क्या था, हम भी शुरू। तो हम दोनों तरफ से चलती थी। अब्दुल रज़ाक, देखिए, एक पेसर में, एक तीखे पेसर में अग्रेशन ना हो तो पीछे कुछ बचता नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल्ड अग्रेशन होना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेशन होता है तो मैच रेफरी बैठा है ना, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए तो मैच रेफरी फाइन करेगा आपको। दानिश भाई बिल्कुल सही है। तो फास्ट बॉल की एक नेचुरली अमल होता है अग्रेशन लेके, वो क्योंकि जब जान लगती है आपकी तो आप बिल्कुल पूरा फोकस क्रिकेट पे होते हैं। सही है। आपको पता होता है कि कौन मुझे देख रहा है या कौन मुझे सुन रहा है या कोई क्या मुझे मेरे बारे में क्या कहेगा। ये एक नेचुरली है, ये होना चाहिए। ये कोई जब तक ये अग्रेशन चीज नहीं आएगी, पर बात यह है कि आप मुसलमान है ना, तो हम मुसलमान, अगर यही अग्रेशन के दूसरे मुल्कों में हो तो
तो लोग इसको बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट में बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पास में शोएब अख्तर थे, वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, बहुत ज्यादा अग्रेशन था इनमें, पर वो एक अच्छा लगता था, वो अपनी परफॉर्मेंस को शो करके फिर वो आता था, किसी सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन में वो परफॉर्म करते थे। तो ये मैं समझता हूँ इन चीजों से हमें निकल जाना चाहिए उनको। अगर वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम को मैच जितवा रहे हैं, लाहौर कलंदरों को मैच जितवा रहे हैं, तो ये तो एक नेचुरली है, तो इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। भैया हमने तो ये भी देखा है कि पेसर्स अग्रेशन दिखाकर माइंड गेम्स खेलते हैं बैट्समैन के साथ, उनको ट्रैप करते हैं ताकि बैट्समैन रिएक्ट करे और अगली ही बॉल पर मारने की कोशिश करे या उसका माइंडसेट अपसेट हो। तो पेसर्स के तो हथियार में से एक है ये। देखिए दानिश, इस पर कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्रिकेट का हुस्न क्या रह गया है। अगर आप विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट ना करें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूँगा, बैट्समैन के लिए ये ऑप्शन नहीं है। आप देखें साइम अयूब ने जो छक्का मारा, जो बहुत उस टूर्नामेंट में डिस्कस हुआ, उसके बाद उन्होंने बॉलर की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम करना था बल्ले से कर दिया। बॉलर जो है एग्रेशन दिखा सकता है, लेकिन आंद्रे अनिल एक जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी थे, रेफरी आपको उस वक्त तक टच नहीं करेगा जब आप वन गो में जाकर जो है अपने रिएक्शन नहीं देंगे। आप अगर सेकंड एक्शन में जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। PSL भी खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हुई, वो चलती रहेंगी आपके लिए। जी न्यूज़ देखते रहिएगा फॉर मोर अपडेट्स। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।